हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में जो भारत का खोज किया था। तो आखिर क्या कारण था कि भारत का खोज 1498 में करना पड़ा? क्या उसके पहले भारत नहीं था? तो उसके बारे में एक काफ़ी छोटा सा वीडियो है जो हम चाहेंगे कि इसमें कुछ बेसिक डिटेल है कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति आई कि जो वास्को डी गामा को 1498 में इंडिया का खोज करना पड़ा। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले देखें तो मेरा ये देश इंडिया है और यहाँ से मुख्य रूप से व्यापार उस समय होता था, जो कि यहाँ पर जानते हैं कि जो चीन से रेशम मार्ग शुरू होकर और इटली के रोम तक जाता था, और वहीं उसके बीच में एक स्थान मिलता है जिसका नाम कुस्तुनतुनिया होता है, जो कि यह पूरे यूरोप महादेश के मुख्य केंद्र होता है, जहाँ पर शिक्षा और वहाँ पे हम कह सकते हैं व्यापार का मुख्य केंद्र है यूरोपीय महादेश का। और काफ़ी अच्छे तरीके से उस समय व्यापार चलता था इंडिया के साथ और यूरोप के साथ। उसके बीच क्या होता है कि जो जो यहाँ पर जो स्थान देख रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया का जो ये स्थान है, यहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म 522 ईस्वी में होता है, और उसके बाद में यहाँ पे मुस्लिम लोगों का संगठन होना शुरू होता है। और उनका संगठन धीरे धीरे इतना मजबूत होता है कि इनका लगभग पूरे कुस्तुनतुनिया तक इनका अधिकार हो जाता है। और वहाँ पर जो भी शिक्षा के केंद्र है, या हम कह सकते हैं वहाँ पे जो भी व्यापार का मुख्य केंद्र था, उस पूरे क्षेत्र पर इन लोगों का अधिकार हो जाने से यहाँ पर जितने वहाँ के लोग थे उन लोगों को यहाँ से हटाकर और उनको मुख्य रूप से पूरे यूरोप में शिफ्ट हो गए लोग, और इस क्षेत्र को छोड़ दिए लोग। और उस समय जो यहाँ से मुख्य स्थल मार्ग था उसको भी यहाँ पे रोक लगाया गया कि कोई भी यहूदी हो चाहे ईसाई हो, वह इस मार्ग से भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, या अगर करता भी है तो उसको पहले मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस वजह से इस मार्ग को पूर्णतः कह सकते हैं कि अवरुद्ध हो गया, और जो बिजनेस इंडिया के साथ ही और यूरोप के साथ होता था वो बंद हो गया। तो यहाँ स्पेन के उस समय की जो वर्तमान राजा थे हेनरी द नेविगेटर और वहाँ का रानी इसाबेल, वो लोग अपने देश में कुछ ऐसे लोगों को चुना जिनको उन लोगों ने आदेश दिया कि भारत को कोई दूसरे मार्ग से खोज किया जाए, जिससे हम अपने जो पहले बिजनेस होता था उसको फिर से सुचारू रूप से कर सकें। तो वहीं पहले पहले व्यक्ति हैं जो कि हम 1400 कुछ ईस्वी में, यानी हम पुर्तगाल के बार्थोलोम्यू डियास जो पहले व्यक्ति हैं, जो कि अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि केप ऑफ गुड होप तक वो आते हैं। और इनको काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद और इन्होंने वापस रिटर्न हो गया था, और इन्होंने अपने देश में जाकर बताया कि हमने सबसे दक्षिणतम बिंदु तक गया था और वहाँ पे उधर इंडिया नहीं है। तो फिर कुछ ऐसे व्यक्ति पश्चिम दिशा में भी गए जहाँ पर भी उन लोगों ने खोज किया, परंतु वहाँ पर भी नहीं था। और अंततः एक व्यक्ति हैं जो कि पुर्तगाल के हैं, वो भी जो 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा पूर्णतः इंडिया का खोज करते हैं, जो कि पहले तो आते हैं अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि हम केप ऑफ गुड होप, इसी को आसान द्वीप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम अब्दुल मनिक होता है, और इनके द्वारा अब्दुल मनिक के द्वारा वास्को डी गामा को पूरे पता बताया जाता है कि भारत किस तरह जाना है। तो वहाँ से इनकी भारत की यात्रा शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका के सबसे निकटतम बिंदु से, और इंडिया में केरल राज्य में कालीकट घाट पर इनका एंट्री होता है। और वहाँ का वर्तमान राजा जो जमूरिन था, उनसे इनकी मुलाकात होती है, और वहाँ से इस फेज को माना जाता है कि अंततः 1498 में भारत का खोज हो गया। और उसमें समुद्री मार्ग से और यूरोप से जो व्यापार बंद था उसको फिर से सुचारू रूप से शुरू किया गया। इसलिए आप बार बार सुनते हैं कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया। तो ये रहा जो कि काफ़ी कंफ्यूज था इस तरह का प्रश्न कि आखिर क्यों हुआ था 1498 ईस्वी में भारत का खोज। तो काफ़ी कम समय में हमने कोशिश किया कि इस चीज़ को बेसिक डिटेल से हम थोड़ा बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना।